मैं प्रेजेंटली डायरेक्टर हूँ। इससे पहले मैं 35 साल पीजीआई में था और ऑलमोस्ट एवरी पोस्ट। आज यहाँ आने के मेरे दो कारण हैं और इन दोनों कारणों में मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज हर उस बच्चे को पहुँचे, हर उस पेरेंट्स को पहुँचे जो इससे फ़ायदा उठा पाए। मेरे साथ डॉक्टर अनुरागनी है, ये कंसल्टेंट है मेरे साथ। डॉक्टर दिव्या है, ही इज़ अंडर ट्रेनिंग विद मी एंड आई एम वेरी होपफुल बोथ ऑफ देम विल डू वेरी गुड। एक तो मेरा सबसे बड़ा एम है कि हम नॉर्थ जोन को डेफनेस फ्री बनाना चाहते हैं। इसके अंदर जितनी मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं किसी भी वक्त किसी कॉल पे कहीं भी अपने आप आने को तैयार हूँ। नंबर 2, मैं आप सबकी कोऑपरेशन चाहता हूँ, कुछ मैसेजों में देना चाहता हूँ। हमारी कंट्री में हर 1000 बर्थ में 2 से 3 बच्चे डेफ पैदा होते हैं। उसका सबसे बड़े कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना। दूसरा, उनको प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस ना मिलना। तीसरा, मिसयूज़ ऑफ मेडिकेशन पर्टिकुलरली जब प्रेगनेंसी है। और चौथा कि कुछ बीमारियां जो हम प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट है जेनेटिक हियरिंग लॉस, कि हम जेनेटिक्स के हिसाब से आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं जेनेटिक। हम 3 महीने की प्रेगनेंसी में ये बता सकते हैं कि जेनेटिक कॉज से कोई डेफनेस हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अगर परमानेंट कोई दिक्कत है हम उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि अगर 2 पेरेंट्स में जेनेटिक प्रॉब्लम हो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इशू शुरू होता है जब बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ, टाइम बिटवीन बर्थ एंड क्राई, जब वो रोया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तभी ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है, अदरवाइज ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुँचता। दूसरा, लेवल ऑफ बिलीरुबिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि बर्थ वेट कितना है, मेनिंजाइटिस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डेफनेस कॉज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस। ये एक नेशनल प्रोग्राम है और इस नेशनल प्रोग्राम के आधार पर जो बच्चा पैदा हो उसकी न्यूनेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर हियरिंग एंड इट इज़ अ लॉ। अगर नहीं होती तो हम कहीं लॉ से डेविएट हो। अगर ये टेस्ट हो तो उसके सब बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो ये पास कर जाते हैं हम श्योर है कि बच्चा नॉर्मल है, ये नॉर्मल सुनेगा और नॉर्मल बोलेगा। इसका मतलब हम उसको ये मान के चल सकते हैं कि अगर किसी कारणवश डिलेड माइलस्टोन भी होते हैं पर वो बोलेगा भी और सुनेगा। दूसरे बच्चे हैं जो इस टेस्ट को फेल कर जाते हैं, उसको कहते हैं नेगेटिविटी। उनको हम स्ट्रिक्ट कन्वे उस पर ले लेते हैं फॉलोअप के ऊपर। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा हम एक नॉर्मल हियरिंग दे सकते हैं। बच्चा वही बोलेगा जो नॉर्मल सुनेगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव हियरिंग फॉर स्पीच टू डेवलप, क्योंकि इसको ऑडिटरी फीडबैक नहीं कर सकते कि ब्रेन में जब तक आवाज़ नहीं जाएगी स्पीच सेंटर नहीं खुलेगा। तो हमें ये हर एक पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे का हियरिंग टेस्ट नहीं हुआ बर्थ पे, ये इलीगल है और हमारी गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि हर बच्चे का टेस्ट हो। उससे फ़ायदा क्या होगा? हमें एक बच्चे का पता होगा, 1 दिन के बच्चे का, कि ये डेफ बच्चा पैदा होगा। और अगर हम 1 साल 2 साल में उसका कॉक्लियर इम्प्लांट करें, बच्चा नॉर्मल स्कूल पढ़ेगा, एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। 12 साल की उम्र के बाद, 10 से 12 साल के बाद ये ब्रेन हमारा स्पास्टिक हो जाता है। स्पास्टिक होने के बाद जो वो साउंड स्टिमुलस जाता है उससे स्पीच सेंटर नहीं होता और वो सारी उम्र के लिए हैंडीकैप चिल्ड्रन है। तो डॉक्टर साहब, हर बच्चे को होना चाहिए या जो उसमें 150 रोए उस बच्चे को होना चाहिए? हर बच्चे का, लॉ एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड शुड अंडरगो दिस टेस्ट। तो क्या हर नर्सिंग होम में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए? होनी चाहिए, जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ होनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि सुविधा होती नहीं है हर नर्सिंग होम में। मैंने भी देखा है, पहली बार आपको मुझ सुन रहा हूँ, कहीं सुविधा होती नहीं है। ये तो पिछले 5 या 6 साल से लॉ बन गया। जी जी जी। पर क्वेश्चन है कि हमें हर गायनी के लोग, हर न्यूनेटल
जो छोटे बच्चों को देखते हैं उनको बताना चाहिए कि ये मैंडेटरी है। बिफोर डिलीवरी भी संभावना ऐसी हो सकती है कि बिफोर डिलीवरी भी इसको मतलब टेस्ट आउट किया जाए। वो सिर्फ जेनेटिक लॉसेस के लिए होगी। जी जी जी। जो जेनेटिक लॉसेस है 3 से 4 महीने में हम बता सकते हैं, जेनेटिक जो फैमिलीज में रन करेगा उनके बारे में। थैंक यू सर।